नमस्कार साथियों, मैं सच्चिदानंद। मैं अपने YouTube चैनल उस्मान भट्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों बता दें कि इस समय हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। अब परसेंटेज चैप्टर में हमने 2-3 वीडियो बना लिया है। ये पार्ट तीसरा या चौथा कोई है, जो भी हो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। जो भी बच्चा मुझसे नया जुड़ रहा है तो पहले मेरे पिछले पार्ट को पढ़ने के बाद ही इस पार्ट को पढ़ेगा, तभी क्वेश्चन को समझ पाएगा। तो बेटा हम लोग समय को न गवाते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने काम पर, बोर्ड पर। ठीक है, चला ध्यान दें आप सब लोग। एक हम शब्द लिख रहे हैं कि जिस राशि में का अथवा से का प्रयोग होता है उसे हम हर मान लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं। हर का मतलब हो गया बेटा डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन होता है ना, तो फ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भिन्न। इसका मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है कि नहीं? अंश बटा में हर होता है, अंश बटा में हर। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। पढ़ते जरा ध्यान देना चाहिए कि हमने बोला अभी कि जिस राशि में का अथवा से का प्रयोग हो जाता है उसे हम क्या मान लेते हैं? हर मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर राम की आय श्याम की आय का 4 गुना है। राम की आय लिख रहे हैं, राम की आय श्याम की आय का 4 गुना है या 3/4 गुना है। 3/4 गुना है। ठीक है, अब हम राम और श्याम के बीच हम अनुपात निकालना चाहते हैं कि राम और श्याम के बीच क्या अनुपात होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि जिस राशि में का अथवा से का प्रयोग हो जाए तो उसे हम हर मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2 राशियां हैं बेटा, 2 नाम है, एक राम है और एक क्या है? श्याम है। तो का किस में लगा हुआ है? राम में लगा हुआ है कि श्याम में लगा हुआ है? तो कैसा? श्याम के लगा हुआ है का, श्याम में का लगा हुआ है कि श्याम की राशि का, कि नहीं? तो हमने कहा कि जिसमें का लगा जाता है उसे हम हर मान लेते हैं। जिसमें का लगा रहता है उसको क्या मान लेते हैं? हर मान लेते हैं, डिनोमिनेटर मान लेते हैं। तो राम और श्याम के बीच अगर हम अनुपात निकालते तो श्याम का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है कितना? 4, क्योंकि बोला गया है कि जिस राशि में का अथवा से का प्रयोग होता है उसे हम हर मान लेते हैं। तो यहाँ पर श्याम का अनुपात क्या हो जाता है बेटा? 4 हो जाता, और राम का अनुपात क्या हो जाता? 3 हो जाता। उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी बात आपको। क्लियर है? चलो थोड़ा सा एक आगे 2 एग्जाम्पल और देते हैं हम आपको। जैसे हर चैप्टर में, सभी चैप्टर में इस नियम का, इस क्वेश्चन का प्रयोग होगा। जैसे क्रय मूल्य, जैसे बोल रहे हैं हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/6 गुना है। ऐसा होता है ना? तो क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस। समझ में कि नहीं? तो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हम क्या निकालना चाह रहे हैं? अनुपात निकालना चाह रहे हैं, रेशियो निकालना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि जिस राशि में का अथवा से लगा रहता है उसे हम क्या करते हैं? हर मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य में का लगा हुआ, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 6। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा? 5। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 1 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये जो हम लिखे हुए हैं कि जिस राशि में अथवा का अथवा से का प्रयोग होता है उसे हम हर मान लेते हैं, ये प्रत्येक चैप्टर में लगेगा नहीं। ठीक है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज चैप्टर हो, एज रिलेटेड क्वेश्चन हो,
प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे मतलब अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर हो, मात्र इसी रामबाण की वजह से क्या हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी से सब समाप्त हो जाएगा। चाहे कैसे समाप्त होगा, चलो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 48 60 का कितना प्रतिशत है। 48 60 का कितना प्रतिशत है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो ना। 48 48 60 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, एक क्वेश्चन है आपके सामने। तो हमने बोला कि जिसमें का लगा रहता है उसे हम क्या करते हैं, हर मान लेते हैं। तो हर में हो जाएगा कितना बेटा, 60, और दूसरा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। अब प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 0 से 0 लेसन। ठीक है, 6 से 42 6 48, आंसर आ जाएगा आपका 80% आएगा। क्या आएगा बेटा, 80% आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। का कितना यूज है देख लो ना। देखो आप कि जिस राशि में का लगेगा उसको बस हमको हर मान लेना है। ठीक, क्या मान लेना है, हर मान लेना है, मतलब डिनोमिनेटर मान लेना है, और दूसरा राशि क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, जरा ध्यान दो आप सभी लोग। इसको इस तरह से भी लगाया जा सकता था कि जैसे आप देखो, पहले जब भी ऐसा राशि दे उसका रेशियो निकालो। रेशियो निकालने का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म 12 चौक 48 12 25 60। तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 5/4 5/4। अब परसेंटेज करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/5 क्या होता है बेटा, 1/5 होता है 20%। तो 4/5 है क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। सीधा सीधा, समझ में आया कि नहीं आया, हमने टेबल लिखवाए थे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, लिखा है 32 80 का कितना प्रतिशत है। 32 80 का कितना प्रतिशत है, तो 32 80 का कितना प्रतिशत है। पहले इसको सिंपल किया जाए, तो 16 गुना के 32 16 25 80। अब का किस में लगा हुआ है, 80 में लगा है। 32 80 का कितना प्रतिशत है, ये नहीं लिखा हुआ है। तो जिसमें का लगा रहता है उसको क्या कर देते हैं बेटा, नीचे कर देते हैं, डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो 5 हो जाएगा नीचे और 2 हो जाएगा ऊपर। प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 में गुणा कर देते हैं। तो आप जानो 1/5 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 20% होता है। तो 2/5 क्या हो जाएगा बेटा, 40% हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 240 640 का कितना प्रतिशत, किसमें का लगा हुआ है, 640 में का लगा हुआ है। तो 640 नीचे होगा, 240 क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, चलो तो पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म करो। तो 240 और 640 पहले सिंपल करो, 0 से 0 कैंसिल, और काटोगे तो 8 3 के 24 और 8 8 64। तो ये हो जाएगा बेटा, 8 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/8 होता है 12.5%। तो ये 3/8 है, तो 12 36 37.5% होगा। ठीक है, 37.5% होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 420 700 का कितना प्रतिशत है, 420 700 का कितना प्रतिशत है। पहले इसका सिंपल निकालो, 14 3 42 14 25 70। तो ये हो जाएगा कितना, 5 नीचे हो जाएगा क्योंकि का लगा है 700 में। तो ये हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा ऊपर। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दो। तो आप जरा ध्यान दो, तो 1/5 होता है 20%। तो 3/5 क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 1680 ठीक है, 1680 1050 का कितना प्रतिशत है। पहले इसे सिंपल फॉर्म करो। ठीक है, सिंपल करो, 5 1 6। देखो किससे कट रहा है, 8 के 9, 3 से कट रहा है बेटा, 3 से कट रहा है। 3 से काटो इसको, 3 3 के 9, 1 बढ़ गया, 3 5 15। इसको काटो, 3 5 15। ठीक है, 1 3 6 18। आप कट रहा है किसी से, 5 3 8 नहीं। चलो देखो अब नहीं कट रहा है, 7 से 7 8 56। हाँ कट रहा है 7 से 7 8 56 और 7 5 क्या हो गया बेटा, 35। तो कहाँ किस में लगा था, 1050 में लगा था कि नहीं। तो 1050 मतलब ये 5 नीचे हो जाएगा और 8 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अगर इसको भी इस तरह से करते तो 5 एकम 5, क्या लिखते, 5 एकम 5।
और प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं 5 एकम 5, अब 5 3 8 बटा के 5 ऐसे लिखते हैं ना, समझ में गए। लेकिन प्रतिशत में बदलना है तो इसको 1 को क्या लिखेंगे 100%। 1 को क्या लिखेंगे बेटा, 1 एक फ्रैक्शन है तो उसको 100% लिखा देंगे। 1% इक्वल टू 1% मतलब एक बराबर क्या होता है 100%, 2 बराबर 200%, 3 बराबर 3 इक्वल टू क्या होता है 300%, 4 इक्वल टू 400%, 5 इक्वल टू 500%। हमें पीछे बताए हुए हैं। तो आप देखो यहाँ हो जाएगा 100%, और ये हो जाएगा बेटा, देखो आप सभी लोग देखो ये 100% हो जाएगा, और साथ साथ देखो ये 3 बटा के 5 है तो ये हो जाएगा 60%, अर्थात टोटल हो गया कितना 160%। समझ में आया कि नहीं, 160%। क्लियर है, 160 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1380 1150 का कितना प्रतिशत है। 1380 1150 का कितना प्रतिशत है, का किसमें लगा है 1150 में, तो 1150 वाला क्या होगा डिनोमिनेटर में होगा, किसमें होगा डिनोमिनेटर में होगा, और ये वाला क्या होगा 1380 ऊपर होगा डिनोमिनेटर में होगा। लेकिन किससे कट रहा है देखो ना, काटो इसको आप, तो काटोगे तो देखो आप कट रहा है 5 2 7, ठीक है 7 आई कितना बेटा 4 8 4 12, तो काटो आप 7 से कट रहा है 7 एकम 7 और 0 कैंसिल हो गए, अब बच गया 125 115, तो इससे लिख सकते हैं 23 गुणे 5। अब देखो ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटोगे इसको तो लिखोगे कितना 2 छक्का 12 1 2 9 18 इंटू 2, लेकिन इसको 23 गुणे 3 लिख सकते हैं, 23 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 3 के 9 और 3 गुना के 6, और यहाँ पर 2 लिख सकते हो। तो आप देखो ना 23 यहाँ भी है 23 यहाँ है, मतलब 23 यहाँ है 23, मतलब 23 से ये कट रहा है तो 23 से इसको काटोगे बेटा तो ये बचेगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर बचेगा क्या 5। तो देखो आप का किस में लगा है 1150 में लगा था का, तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर हो जाएगा 6 ऊपर हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं। तो इसको लिखोगे क्या 1 सही 1 बटा के 5, 1 सही 1 बटा के 5, तो 1 सही 1 बटा के 5 लिखे तो 1 के लिए हो जाएगा 100% और 1 बटा के 5 के लिए क्या हो जाएगा 20%, तो इसका मान आ जाएगा क्या 120%। समझ में आ रहा है नहीं, क्लियर सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 18 ग्राम लिखा है, ठीक है यहाँ पर 1 ग्राम है और ये 7.2 केजी है, केजी को जब ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। देखो 18 चौक क्या हो जाएगा बेटा 72 हो जाएगा, 18 चौक क्या हो गया 72 हो गया, तो आपका आ गया एक मतलब कि एक और यहाँ पर क्या आ गया 400 आ गया कि नहीं, 1 और 400 आ गया, 1 और 400 का रेशियो हो गया हमारे पास। तो का जिसमें लगा रहता है उसको डिनोमिनेटर में कर देते हैं, 400 में का लगा है ऊपर है, अब प्रतिशत में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, अर्थात क्या हो गया 25%। एक का मान क्या होता है बेटा 25% होता है, 1/4 इक्वल टू क्या होता है 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 1 मिनट 48 सेकेंड लिखो लोगे बेटा, तो 1 मिनट 48 सेकेंड का मतलब होता है 108 सेकेंड, ठीक है ये 108 सेकेंड हो गया। अब कहा कि 1 घंटे का, तो 1 घंटे में होता है कितना 3600 सेकेंड, कितना होता है 3600 सेकेंड, तो इससे कैंसिल हो गया बेटा। अब इसको काटो ना, काटो किससे कट रहा है 18 से कट रहा है, 18 5 90, 18 छक्का 108, ठीक है 18 गुना के क्या होता है 36 होता है, ठीक है। अब ये कट रहा है बेटा 2 से, 2 23 के 2 एकम 2, 100 हो गया। तो जिसमें का लगा रहता है उसको नीचे कर देते हैं, 100 नीचे हो गया 3 ऊपर हो गया, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा, अर्थात 3% है, कितना बेटा 3% है, क्लियर है 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर सभी लोगों को ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसको लगाओ, हम नहीं लगाएंगे हमको नहीं आता है, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, इसको आप लगाओ, हमको नहीं आता है, चलो लगाओ। चलो अब हम देखते हैं, आप लोग ट्राई करते रहो ना, हम देखते हैं। कहा कि 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड का मतलब हो गया बेटा और 60 10 70 2 72 सेकेंड,
इतना का 72 सेकेंड। ठीक है, 1 घंटे का मतलब कितना हो गया, 1 घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकेंड। अब इसका क्या करो, सिंपल फार्म कर दो। तो 36 गुना के 72 और 36 से कम 36, आइए देखो हो गया बचा 50। अब कहाँ किस में लगा था, 3600 में, तो हो जाएगा 50 नीचे हो जाएगा और 1 ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/50 क्या हो जाता है, 2% हो जाता है। क्या हो जाता है, 2% हो जाता है। 1/50 होता है, क्या होता है, 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है, 6 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। इरेज करते हैं, क्वेश्चन है आपका 6 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटा, तो 6 घंटा है बेटा 6 आवर्स, ठीक है, और 1 डे का मतलब होता है 24 आवर्स, ठीक है। कितना का तो 24 में लगा था ना। अब देखो इससे करोगे तो 6 चौको 24, क्या हो जाएगा 1/4। अब प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा, अर्थात क्या होगा 25% हो गया। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 मिनट 1 सही 1/2 दिन का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट 1 सही 1/2 दिन का कितना प्रतिशत होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट 1 दिन का मतलब कि 1.5 दिन का कितना होगा। तो 15 मिनट है बेटा, 15 मिनट है, यहाँ पे मिनट है और दिन है, 1.5 दिन है 1/2। तो इसका तो 24 आवर्स हो गया और प्लस 12 आवर्स हो गया, मतलब 36 घंटा हो गया। क्या हो गया, 36 घंटा हो गया। अब मिनट में बदलना है, 7 से गुणा कर दो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अब देखो 15 चौको क्या हो गया 60, तो 1 में क्या, 1 अनुपात क्या होगा, इसकी यही हो गया। तो लिख सकते हैं 1 36 गुणे 4 लिख सकते हो। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दो, ठीक है, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दो। तो अब देखो यहाँ पर देखो, चलो 1 मिनट, 25 चौको 100, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ हो गया, सही हो। 25 चौको 100 अर्थात क्या होगा, 25/36 आएगा आंसर, 25/36 आंसर आएगा। आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है कि 1.25 रुपया 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलो 1.25 रुपया 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 10 ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। अब इसको सिंपल करने का क्या जरूरत है, जरा ध्यान दो। तो ये तो 10 नीचे हो जाएगा और 1 रुपया तो 25 पैसा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा, इसका मान 12.5 आ जाएगा, ठीक है, 12.5 आ जाएगा, 12.5% है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 1:8 के अनुपात का प्रतिशत रूप लिखिए। अब कपड़े का ही नहीं लिख रहे हैं, 1:8 का प्रतिशत रूप लिखना है। तो प्रतिशत रूप लिखना है तो पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करो। अब भिन्न में कन्वर्ट हो गया तो बेटा प्रतिशत बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 1/8 होता है बेटा 12.5% होता है, ठीक है, आंसर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो कारण है कि इस चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ लिए, का प्रयोग अभी हम सिखा रहे हैं। किसका प्रयोग किस सिखा रहे हैं, का। जिस राशि में का लगा रहता है उसको हम डिनोमिनेटर में कर देते हैं, हर में कर देते हैं, और बाकी दूसरे को क्या कर देते हैं, अंश में भेज देते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बेटा कि जो हमने आज का और से का प्रयोग करना सिखाया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सीखे भी होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर जाकर के कमेंट कर देना, हम उसका जवाब दे देंगे। और अच्छा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास आप करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।